माँ भगवान ना करे कि कभी ऐसा फिर से हो, लेकिन अगर होता है ना तो आप प्लीज मुझे फोन करिए। इनके भरोसे ना मैं आपको नहीं छोड़ सकता। खड़े थे वहां पे, मदद भी नहीं कर रहे थे आपकी। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है माधव। बस ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। श्वेता को पता चला कि मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरे लिए खाना बनाकर लेके ही आ रही थी। उससे पहले मुझे चक्कर आ गए। किसी की कोई गलती नहीं, तूने खामों सबको डांट दिया। बेचारी श्वेता इतना ख्याल रखती है मेरा। ठीक है माँ, मैं श्वेता को थैंक यू बोल दूंगा। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू भी बोलना और उससे शादी भी कर लेना। अच्छी लड़की है। माँ उसने आपके लिए खाना बनाया तो मैं उससे शादी कर लूं, ये क्या बात हुई? मजाक की बात नहीं है माधव। बुराई क्या है श्वेता में? उससे शादी क्यों नहीं करता? माँ आप ये बात मुझसे 1000 बार कह चुकी हैं और मैं आपको 1000 बार मना कर चुका हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे अगर 1000 बार बोलना पड़े तो मैं 1000 बार बोलूंगी, माधव श्वेता से शादी कर ले। ठीक है, आप कहिए, आपको जितनी बार कहना है, आपका हक है। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ना समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। ये 2 दिन जो हमारे बीते हैं ना, इतने सारे चैलेंजेस पार किए ना हमने कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 दिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने 20 साल की जिंदगी जी ली हो। और ये वैदेही ना कमाल की लड़की है। उसके दिमाग में इतने सारे आइडियाज आते हैं, क्या क्या सोच लेती है वो। इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए ना कि मेरा तो दिमाग खुल गया है। और इसके लिए तो मैं सिर्फ वैदेही को थैंक यू कहना चाहता हूँ। एक्चुअली उसे ना थैंक यू या सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए जो कुछ भी करती है ना, दिल से करती है। ऐसा कभी नहीं जताती कि वो कोई एहसान कर रही है मुझ पर। पहले पहले ना उसके जोक्स मुझे अजीब लगते थे, उसकी हरकतें मुझे अजीब लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी हैं। अब मुझे उसके जोक्स पे हंसी भी आती है। जो उसके अपने लोग हैं ना, उसके लिए वैदेही अपनी जान भी दे सकती है। बहुत बहादुर लड़की है। लेकिन ये सारी खूबियां तो वैदेही में पहले भी थी, लेकिन मुझे अब जाके क्यों दिखी है? मैं आपको आज ही की बात बताता हूँ। हम दोनों को आइसक्रीम खानी थी। आपको तो पता है मुझे आम वाली आइसक्रीम कितनी पसंद है। तो हम लोग आइसक्रीम वाले के पास गए, उसके पास आम वाली आइसक्रीम नहीं थी। पता है वैदेही ने क्या किया? क्या किया? वहीं बाजू में आम बिक रहे थे, वैदेही ने वहां से आम खरीदे, काटे और मुझे मैंगो क्रीम बना के दे दी। मैं यहाँ चित्रा के ऊपर काबू पाने की कोशिश करती रही और उस गंवार ने माधव को ही काबू में कर लिया। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सॉरी संग्राम जी, मुझे आपको बिना बताए जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वहाँ पहुँच के फ़ोन करने वाली थी, पर वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। मैं जानती हूँ अगर मैं कोई भी काम आपसे बिना पूछे करती हूँ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर इस काम को करने के लिए मुझे सासू माँ ने भेजा था और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, वरना मैं आपसे बिना पूछे कभी नहीं जाती संग्राम जी। पर संग्राम जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? संग्राम जी कुछ बोलिए ना। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सॉरी संग्राम जी, वो फोन अभी नेटवर्क एरिया में आया ना, इसलिए मैसेजेस आ रहे होंगे। वो मैं बाद में देख लूंगी, पर आप कुछ तो बोलिए प्लीज। संग्राम जी, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं? मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे होंठ चिपके हुए हैं। ओह, संग्राम जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अभी आपको नारियल का तेल लगा देती हूँ।
सेकंड संग्राम जी, इससे दर्द नहीं होगा आपको। ये सिर्फ नारियल का तेल है, मुझे लगाने दीजिए। अरे पागल औरत, तेल वेल से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई संग्राम जी। अरे हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आ आ ई ई उ आ ऊ ठीक हो गई। पर ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी थी संग्राम जी, आपको हो क्या गया है? इन निशानों का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगी चित्रा। चित्रा, क्या हुआ नीलांबरी? तूने तो कहा था कि तुम कभी नहीं हारती, पर तू तो हर तरफ से मात खा चुकी है। ना ही तू मेरी शक्तियों को खत्म कर पाई और ना ही माधव और वैदेही के बीच में दरार डाल पाई। चुप हो जा चित्रा, चुप हो जा। दरार तो दूर की बात है, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। मैंने कहा था ना तुझसे, वैदेही के प्यार में बहुत शक्ति है, तेरी इन शैतानी शक्तियों से कहीं ज्यादा। तो तू मुझे मार क्यों नहीं देती चित्रा? तेरे सामने खड़ी हूँ बिना समझ के। मोड़ डाल चित्रा। तुझे ना मारने की वजह माधव है। आज भी उनके दिल में तेरे लिए सिर्फ इज्जत और प्यार है। अगर मैं तुझे मार देती तो माधव बिल्कुल टूट जाते, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तेरा अंत जरूर होगा नीलांबरी, पर उससे पहले तेरी सच्चाई माधव के सामने लाऊंगी। तूने मुझे मारा था, ये सबको पता चल जाएगा। ओह, अब समझी। चित्रा, तुझे ये चिंता है कि माधव अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए तू मुझे नहीं मार रही है। ये तो फर्क है तुझ में और मुझ में कि तू मरने के बाद भी लोगों की चिंता करती है, उनकी भावनाओं के बारे में सोचती है, और मैं जीते जी चुटकियों में मौत का खेल खेलती हूँ। चुटकियों में। फिलहाल तुझे खत्म करने में मैं नाकामयाब हुई चित्रा, लेकिन इस नाकामयाबी को मैं बहुत जल्द कामयाबी में बदल दूंगी। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो नीलांबरी 100 दरवाजे खोल देती है। थोड़ी देर अपनी जीत का जश्न मना ले चित्रा, लेकिन तेरी हार तो तय है। तेरी वो वैदेही है ना, जिसको तू अपना हथियार बनाती है, उसी वैदेही को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। और रही बात माधव को मेरे सच्चाई के बारे में बताने की, तो तू जीते जी नहीं बता पाई चित्रा, मरने के बाद क्या बताएगी? वैदेही, क्या कर रही है? अरे बड़ी माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया, आप जल्दी से इसे पी लीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। कितना ख्याल रखती है मेरा, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूँ। क्यों बड़ी माँ? क्योंकि तू सारी बातें मुझसे छुपाती है। मैंने आपसे क्या छुपाया? अच्छा, क्या छुपाया? इतनी बड़ी चोट लगी है और तूने मुझे बताया तक नहीं। वो तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? ये कुछ नहीं बड़ी माँ, ऐसे ही। ये तो देखो,
फिर बोल रही है कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं बड़ी माँ, ये तो बस ऐसे ही लग गई थी। बोल गवार, मुझे जानना है कि तू उन गुंडों से बच कैसे गई। देख वैदेही, अगर तू मुझे बताएगी सच सच क्या हुआ है तो मैं भी तुझे माधव के बारे में कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तू बताएगी। बता क्या हुआ। वो क्या हुआ ना कि मैं और माधव एक होटल में थे, तभी वहां पर 4 गुंडे आ गए और फिर वैदेही, माधव भैया तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। शायद उन्हें कोई जरूरी चीज नहीं मिल रही है तो तेरी मदद की जरूरत है उन्हें। अच्छा बड़ी माँ, आप ना ये काढ़ा पी लेना, मैं बस यूं गई और यूं आई। क्या हुआ माधव, यहाँ भूकंप आया था क्या? सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ, पूरा कमरा तहस नहस है। वैदेही, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है मुझे बता, मैं ढूंढ देती हूँ। अरे वो दिल्ली वाली डील है ना, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ पेपर्स देने हैं और वो पेपर्स एक फाइल में पड़े, वो फाइल मुझे मिल ही नहीं रही है, 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। इतनी सी बात, तू ना बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, मैं ढूंढ देती हूँ। अरे उस कबर्ड में मैं ढूंढ चुका हूँ। माधव, मेरी आंखें ना तेरी आंखों से कहीं ज्यादा तेज है। वैसे भी तूने जल्दी जल्दी में देखा होगा, मैं आराम से देखती हूँ, ध्यान से। हमें ना सच्चे मन से कोशिश करनी चाहिए। तुझे वो कहावत याद है जो मैं हमेशा बोलती थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बस, कितनी बार बोलेगी वो कहावत। बार बार, जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक। देख माधव, ये है क्या वो फाइल? अरे हाँ, ये तो वही फाइल है। थैंक यू सो मच वैदेही। चल अब तू अपना काम कर ले, ये सब मैं ठीक कर देती हूँ। वैदेही, वो ये साड़ी कितनी सुंदर है ना, कितना सुंदर रंग है इसका। तुझे पसंद आई ना वो साड़ी? सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। ये चित्रा दीदी की है ना? हाँ, चित्रा की है। चित्रा को रंगों से बहुत प्यार था, इसलिए उसकी सारी साड़ियां इतनी रंगीन है। लेकिन अब ये साड़ियां बंद कबर्ड में पड़ी रहती हैं, चित्रा को भी पसंद नहीं आता होगा। तुझे ये साड़ी पसंद आई ना, तो एक काम कर ले, इस साड़ी को ना तू पहन ले। चित्रा को भी अच्छा लगेगा कि तू उसकी साड़ी पहन रही है। नहीं माधव, मैं साड़ियाँ नहीं पहनती, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, नहीं। वैदेही, तुझ पे ना साड़ी बहुत अच्छी लगती है और ये रंग ना तुझ पे बहुत जचेगा, तो तू उसे रख ले।
तुझ पे ना साड़ी बहुत अच्छी लगती है और ये रंग ना तुझ पे बहुत जचेगा। वैदेही, माधव भैया जो सामान ढूंढ रहे थे उन्हें मिल गया क्या? हाँ भाभी, वो फाइल ढूंढ रहा था, मिल गई उसे। अच्छा, क्या बात है। माधव भैया की हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना तेरे पास। और मुझे तो लगता है कि माधव भैया को भी ये चीज पता चल गई है, इसीलिए तो इतनी सुंदर साड़ी उन्होंने तुझे गिफ्ट में दी है। नहीं नहीं भाभी, वो मैं फाइल ढूंढ रही थी ना अलमारी में, तो कुछ साड़ियां नीचे गिर गई और ये मुझे बहुत पसंद आई, तो माधव ने मुझे पहनने के लिए दे दी। अच्छा, एक बात बता, तू माधव भैया को कब से जानती है? बचपन से। पर आप क्यों ऐसे पूछ रही हैं? ये साड़ी चित्रा भाभी की है ना? तुझे पता है ना, माधव भैया के लिए चित्रा भाभी की हर एक चीज कितनी अनमोल है, और वो चित्रा भाभी की किसी भी चीज से दूर नहीं रह सकते। पर देख, आज उन्होंने तुझे ये साड़ी गिफ्ट में दी है। सोच वैदेही, इसका मतलब माधव भैया की जिंदगी में अब तेरी भी अलग जगह है। बेवकूफ लड़की, ये प्यार नहीं तो और क्या है? तूने खुद को शीशे में देखा है? क्या तुझे अपने अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा है, और ये मैं नहीं बल्कि हर कोई नोटिस कर रहा है कि तू बदल गई है। एक अलग सी चमक है तेरे चेहरे पर, बिल्कुल चांद सी चमक। और ये चोट, ये इस चांद पर एक छोटा सा दाग लग रहा है। चोट? हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। बड़ी माँ मुझे माधव के बारे में कुछ बताने वाली थी। भाभी आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में। बड़ी माँ, काढ़ा कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा हुआ तू आ गई। अब बता मुझे, तुझे कैसे लगा? वो क्या हुआ ना बड़ी माँ, कि मैं और माधव जिस होटल में थे वहाँ पर 4 गुंडे आ गए और वो मेरा अपहरण करने के लिए आए थे, लेकिन वो माधव से डर के भाग गए। बस उन्हीं गुंडों से लड़ते हुए ये चोट लग गई। आप बताइए, आप माधव के बारे में कुछ बताने वाली थी ना? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, रहने दे। नहीं नहीं, बताइए ना बड़ी माँ। सुन पाएगी? हाँ बोलिए। ठीक है, अपना दिल थाम के सुनना और परेशान मत होना। परेशान हुई तो कोई बात नहीं है, हमारे पास हर चीज का उपाय है। कैसी परेशानी बड़ी माँ? जब तुम दोनों दिल्ली गए थे तो मैं अपने परिवार के पंडित जी से मिली थी। उन्होंने कहा कि माधव की ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। उपाय भी बताए, बहुत कठिन उपाय है, पर मैंने कहा मैं अपने माधव के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या उपाय बताया पंडित जी ने? ये 3 धागे हैं, इसे हवेली के तीनों दिशाओं के दरवाजों पर बांधना है। जाओ, जाकर अभी इसी वक्त ये तीनों धागों को हवेली के तीनों दरवाजों पर बांध कर आ जाओ।
नहीं वैदे, इसकी बात मत सुनना।